घूमते घूमते एक बड़ा तगड़ा ट्वीट देखने को मिला है और देख के हम शॉक्ड हो गए हैं कि जो पावर स्टार पवन सिंह कल तक इतना ज़्यादा खुश थे कि आसनसोल से टिकट मिल गया, हम बहुत खुश हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आज ट्वीट देख रहे हैं कि उनके ट्विटर पे आया है क्या वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, उन्होंने जो अभी तक काम किया वो आरा लोकसभा में किया और खुशी तो थी। कल हमने भी देखा जिम में मार कूद रहे थे बेचारे, एकदम बढ़िया समर्थकों के साथ लड्डू मिठाई सब खा रहे थे। लेकिन रात में वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गया पवन सिंह का, और अंततः जो है उन्होंने मिला हुआ टिकट जो है वो वापस कर दिया। अब रीज़न क्या है ये हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हमको सबसे बड़ा रीज़न ये लगता है लैंग्वेज फैक्टर वहाँ का। पवन सिंह भोजपुरी बोलना जानते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, और वहाँ पर बोला जाता है बंगाली, और बंगाली भाषा जो है पवन सिंह जी को आता नहीं है। ये जो है एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि वो बिहार से हैं और बंगाल से चुनाव लड़ेंगे, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आया। हमको लगता है कि इसीलिए उन्होंने मना किया। अच्छा, पहले बार भी हम लोग देखे थे कि मतलब अभी सुनने को मिल रहा था कि पवन सिंह को पिछली बार भी आसनसोल का ही टिकट मिल गया था, लेकिन फिर वो मना कर दिए थे कि नहीं, हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी बंगाल का फैक्टर बिल्कुल अलग हो चुका है, और फिर अचानक से नाम अनाउंस होने के बाद इस तरीके से बैक हट जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि आप खुद देखिए बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जो है चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो तमाम जनसभाओं को संबोधित किए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड। वो बंगाल में तो हमको नहीं लगता है कभी वो गए होंगे चुनाव प्रचार के लिए, कभी नहीं गए होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा कैसे जीत गया जाके पटना से वहां पे, तो अगर ऐसा कोई बात है तो देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा अलग चीज है, टीएमसी का गढ़ है वहाँ। टीएमसी वहाँ की लोकल पार्टी, और तृणमूल कांग्रेस जो है वो वहाँ उसका गढ़ है। इस वक्त वर्तमान सांसद है। बीजेपी भी वैसे जीती थी, बाबुल सुप्रियो वहाँ पर जो है टीएमसी को 2 लाख वोटों से हराए थे 2019 में, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी वहाँ हार गई है। नहीं, 2014 में बीजेपी का सरकार था आसनसोल में, 2019 में भी बीजेपी का ही सरकार बिल्कुल। 2022 में बस एक बार अभी टीएमसी वहां पे जीता था, तो ऐसा कहना मतलब एकदम उचित नहीं। तो वहाँ फैक्टर था कि जो है वहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो बंगाल के थे, इसीलिए वहाँ पर हमको लगता है कि बहुमत के साथ वहाँ पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन हो तो अभी टीएमसी अपने प्रत्याशी को उतारा नहीं था कि यही आदमी लड़ेंगे। अभी मतलब पूरी तरीके जैसे बीजेपी का फाइनल है ना कि पवन सिंह आसनसोल से लड़ेंगे, वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे, उस तरीके से टीएमसी भी फाइनल नहीं किया था कि आसनसोल से कौन लड़ेगा। और अचानक से इतना खुश होके और बैक हट जाना, कहीं ना कहीं हमको लगता है कोई और रीजन होगा, और हमको लगता है कहीं और से लड़ेंगे। और हमको मतलब अपना प्रेडिक्शन है, हम मतलब कोई हमको गुप्त सूत्र नहीं है, हमको लगता है कि मोतिहारी से वो चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, हमको भी लगता है कि वो बिहार में के लिए जाने जाते हैं, बिहार से उनकी पहचान है, बिहार में उनकी छवि है, तो बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आरा से लड़े, जरूरी नहीं है कि वो बक्सर से लड़े, जरूरी है कि बिहार से वो लड़े। बंगाल से लड़े, बंगाल से उनको टिकट दे दिया गया, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय था कि आसनसोल से लड़ा दिया गया, लेकिन फिर वो खुश थे तो सबको लगा कि भाई वो जो है आसनसोल से टिकट पाकर खुश है। लेकिन जब आप जो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मुझे टिकट दिया, लेकिन मैं किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो ये देखकर थोड़ा सा जो है दिमाग डाइवर्ट हुआ कि भाई ऐसा क्यों। कल तो खुशी थी, आज फिर ये खुशी जो है वो दुख में क्यों परिवर्तित हो गया। लेकिन पवन सिंह ने जो किया है वो भी कोई मर्द ही कर सकता है। सही बात मानना पड़ेगा, लेकिन बंदा मर्द है। यस, उन्होंने जो है बीजेपी के टिकट को वापस किया है, समझ रहे हैं। टिकट मिल जाए, बीजेपी से टिकट लेना जो है वो बड़ी बात होती है। यहाँ तक कि नाम की चर्चा हो, बीजेपी के साथ जुड़ा हो, वो बड़ी चीज है। बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो टिकट देती है, और पवन सिंह उसके भी बाप, मतलब इतने बड़े जो है मर्द आदमी कि उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया, मतलब उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। अब बीजेपी को सोचना है कि उनको कहां से जो है टिकट दे। खैर, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अब पवन सिंह को मिला के टिकट मिल गया तब तो हो ही गए प्रत्याशी। 4 सांसद जो हैं वो भोजपुरी के हो गए हैं। जैसे उधर गुंजन सिंह के बारे में भी सुन रहे थे कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, पता नहीं उनको टिकट मिला कि नहीं। नहीं, अभी तो टिकट नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है और जो है दुआ है मेरी कि उनको टिकट मिल जाए। हंस कह रहे हैं आप? हमको लगता है कि दूसरे सूची में उनका नाम है। दूसरी सूची में आए। देखिए भाई है, अगर बिहार के लोग जो है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो है वो चुनाव लड़ते हैं तो इसमें क्या गलत है। पवन सिंह भी, कल खेसारी जी भी कहीं गए हुए थे जो है न्यूरे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जा रहा है, सब लोग अपना अपना दांव खेल रहा है। तो सब लोग का इंटरनल गोल, इंटरनल माइंडसेट इतना है कि हमको जाके किसी पार्टी का सांसद बन जाना है, चुनाव लड़ना, उसके बाद देव बॉडीगार्ड, देव पुलिस, देव प्रशासन। खैर, ये है अपडेट इज डेट। अभी जलवा है, इनको दबदबा चाहिए। हाँ, तो अपडेट इज डेट। हम लोग का इतना देर का बात करने का समरी बस यही है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसा कि हम पोस्ट करके बताए ही थे। बाकी
हम हैं राजन सिंह मुकुट। और बेचारे आरा से मांग रहे थे, दे दिया आसनसोल। आसनसोल से उन्होंने मर्दारगी दिखाई, मना कर दिया। अब बीजेपी को सोचना है कि उस इंसान को कहां से टिकट देना है। मतलब सोचिए कि एक चीज ही बताइए, आप यहाँ बहुत बढ़िया घर बनाते हैं, सुंदर सा, एक करोड़ों रुपए लगाकर आप खूब मेहनत कर घर बनाते हैं, यहाँ पर बना लिए, और उसके बाद जब आपको इसमें रहने की बारी आई तो आपका चाचा बोले ओ भाई वो घर है आपका झोपड़ी, ठीक है, तो उसमें जाइएगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। सही बात है। पवन सिंह ने मेहनत किया बिहार और आरा के लोकसभा पर, और भेज दिया बेचारे का आसनसोल, तो बुरा नहीं लगेगा यार। एक चीज और है, अगर मान लिए कि आसनसोल से सांसद बन भी जाते हैं पवन सिंह, तो क्या हो जाएगा उससे? मतलब दबदबा जाके आसनसोल में दिखाएंगे, पुलिस प्रशासन, पवन सिंह का जो पावन लिखा रहता है वो भी किसी भाषा में लिखा रहेगा, उनको भी हम ही है जी। मतलब उनको अपना चेहरा देखकर पता लगाना और पड़ेगा। हम देखिए, हम आए हैं ना यहाँ पे, जब इनसे मिले हैं तो ये हमको ओरिजिनल बात बताए हैं कि पवन सिंह क्यों मतलब जो है आसनसोल का सीट छोड़े हैं, और यही बताएंगे। आप दिखाइए क्यों छोड़े हैं। देखिए पवन सिंह ने स्पेशल ट्वीट दिखाएंगे, अभी हम कहेंगे बालकृष्ण से कि आगे ट्वीट दिखाएं। देखिए एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। पवन सिंह को भी अपना नाम इसमें ढूंढने में जो है वो थोड़ा सा वक्त जरूर लग गया होगा, और वही कारण है कि पवन सिंह के वक्त, हालात, जज्बात, सब कुछ, वह बीजेपी वेस्ट बंगाल ट्वीट करती है, और सभी जो है जितने भी प्रत्याशी थे उनका नाम का घोषणा जिनका हो चुका है उनका नाम लिख कर देती कि हमारे ये प्रत्याशी हैं। अब इसमें हम 5 मिनट तो ढूंढे कि इसमें पवन सिंह जी कहाँ हैं। तो पवन सिंह तो हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि सारा का सारा बंगाली में लिखा हुआ है। देखिए ये, अब पवन सिंह को अब चेहरा से हम पहचाने, ये है भाई अपने पवन सिंह, ये देखिए गमछा उमछा लिए। अब पवन सिंह भी जब लिस्ट देखे होंगे ना तो सोचोगे अरे साला इसमें तो हम अपना नाम नहीं पढ़ रहा है, तो हम वह काम क्या करेंगे। तो यही चीज देख के पवन सिंह को लगा होगा शायद कि कहीं मेरा नाम नहीं है, फोटो नहीं देख पाए होंगे ध्यान से, इसलिए वो ये कर दिए होंगे। और बाकी अपडेट इज दैट कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बाकी 100 की सीधी बात, पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, टिकट वापस कर दिया है आसनसोल से, और बीजेपी और कहीं से लड़ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।